चल, तो 2013 है क्वेश्चन बैंक आपका, और यहाँ ए फॉर एनुअल एग्जाम के लिए, सी रहेगा तो कंपार्टमेंटल के लिए हो जाता है, ये एनुअल एग्जाम के लिए है। ये लाइट का ही क्वेश्चन है जो आप सामने देख रहे हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन दिस ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, इसके एक्सिस पे रखा रहे, मान ली यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, यहाँ रख दिए, कहीं रख दिए इसके एक्सिस पे, तो कितना इमेज बनेगा। तो ध्यान देंगे नंबर ऑफ इमेजेस जो होता है, समझिएगा, आप कितना पार्टीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये बताइए, समझिएगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो लाइट जब एंटर करेगा तो इमोड़ देगा और कहीं इमेज इधर बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका इमेज कहीं इधर बनाएगा। फिर अब यहां से लाइट एक बार बाहर जाएगा तो ये एक बार बेंड करके, क्योंकि देखिए मीडियम दो बार चेंज है, ऊपर भी चेंज है, नीचे भी चेंज है, तो ये कहीं और इमेज बनाएगा, ये कहीं और इमेज बनाएगा। क्यों? क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ये दोनों को 1 1 कर दिया जाता तो एक ही जगह इमेज बनाता, याद रखेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर ये μ1 μ2 इसमें बनाएगा इमेज, और ये जब बाहर लेके जाएगा तो ये 2 पॉइंट पर बनाएगा, क्योंकि ये भी दोनों अलग अलग है। अगर ये दोनों सेम रहता तो बाहर सिंगल ही इमेज बनता है। तो याद रखेंगे इधर वाला डिसाइड करेगा कि यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। तो इधर कितना है, μ3 μ4 दो ही है, तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बालक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि बहुत बार है, इसको याद ही कर लीजिएगा इसका रिजल्ट। ऐसे हम डाटा चेंज कर देंगे, डाटा भी चेंज नहीं करता है। ये क्वेश्चन क्या है, तो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What is the capacity of a big drop? समझिए, कह रहा है कि छोटा छोटा 64 ड्रॉपलेट्स है, और एक ड्रॉपलेट्स का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटेंस का इतना है। तो कह रहा है कि सबको मिला के अगर बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाया जाए तो इसका कैपेसिटी कितना होगा। ठीक है, तो ईच कैपेसिटी 5 है, और जब सबको कंबाइंड करके ये बनाए हैं बड़ा वाला, तो इसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं। न्यू कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है n टू द पावर 1/3 इंटू ओल्ड कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब कहिएगा सर नया कैपेसिटेंस तो इसी का बताना है, तो कैपेसिटेंस जब निकालिएगा तो n क्या है वहां देख लीजिएगा, आइडेंटिकल ड्रॉप्स, तो आप 64 लिख लिए, और कितना 1/3, पहले वाला कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड। अब ये बताइए कितना क्यू करे, 4 का क्यू कर दिया जाए, 4 का क्यू, तो यहाँ पे 4 का क्यू करेंगे, और ये 1/3 होगा, 3 3 कैंसिल, 5 माइक्रोफैराड, 5 4 से कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। दैट इज आवर आंसर, ये वाला। ठीक है, ये आंसर होगा। अब इसमें चेंज क्या कर सकता है, सुन लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये हमेशा क्यूब रहेगा, याद रखिएगा। इसके जगह या तो 8 कर दे, या तो 125 कर दे, कुछ भी करेगा लेकिन क्यूब देगा, याद रखिएगा। ये क्यूब से छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ज्यादा चेंज करेगा तो 125 कर देगा। तो हमको ये बताइए, समझ में आया बालक? ये समझ में आया? अब अगर हम मान लेते हैं सर यहाँ पे 125 रहता तब क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, नया कैपेसिटेंस n का आप क्या लिखे हैं 1/3 इंटू ओल्ड कैपेसिटेंस। तो n को, इसको हम लोग 5 का क्यूब लिख दें, और 1/3 ये कैंसिल, और ये कितना कैपेसिटी है आपका 5 माइक्रोफैराड, तो 5 5 जो कितना होगा 25 माइक्रोफैराड। लेकिन कब, जब नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना रहे 125। तो यहां जब भी रहेगा तो क्यू वाला ही डिजिट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, जितना का क्यू होगा हम एक कैपेसिटी वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है करेंट फ्लो इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट। टाइम देखिए मिनट में है, सेकंड में चेंज करना होगा। कर रहा है द हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा बताइए। तो अब देखिए हीट प्रोड्यूस का तो फॉर्मूला बहुत सारा है हमारे पास। क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है, हीट पूछ रहा है। 7 नंबर है ना, नहीं 3 नंबर है। तो आप बोलेंगे कि सर 3 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है,
तो वोल्टेज दिया है कितना, 7 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 5 ओम, 7 वोल्ट और 20 मिनट। ठीक है, 5 ओम है और टाइम कितना है 20 मिनट। तो मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई, 60 से, कितना हो जाएगा 1200 सेकंड। आपसे हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो ये बताइए कि आपको पढ़ा है हीट प्रोड्यूस कि वी स्क्वायर एच इक्वल टू कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी पढ़ाए हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये कितना है 1200। एच इक्वल टू 49 1200 और 5। एक चीज और, ई आएगा जूल में, आप बोले हैं कैलोरी में, तो याद रखेंगे जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2800 कैलोरी। क्या आएगा 2800 कैलोरी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार और पूछा हुआ है। क्लियर है बालक? इसमें भी 10 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन हो गया। चल तो आगे बढ़ाते हैं, ये आपका 3 नंबर में था। एक चीज और, जूल तक तो सही है, कैलोरी में पूछ देगा तो जूल को कैलोरी में चेंज करने का मेथड क्या है, 4.2 से डिवाइड कर लेना होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। तो याद रखेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बताइए या एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए, तो इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इंडेक्स कहां से कहां के बीच होगा, बिटवीन 0 and 1। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी देखिएगा कितना टाइम से आपको रिपीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इन अ ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। अभी तो पढ़े हैं इस लाइट एयर से अगर किसी मीडियम में जाता है, रियल से डेंसर में जाता है, फ्रीक्वेंसी छोड़कर सब चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। समझ में आ रहा है, बाकी सारा चेंज हो जाता है। तो कह रहा है कि वेवलेंथ बताइए, तो अभी तो पढ़े हैं कि एयर में ज्यादा है, बाकी सभी मीडियम में कम होता है, तो वेवलेंथ ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, तो याद रखेंगे रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, सारा आपका रेजिस्टेंस और सबका क्या होता है, ओम। याद है, रेजिस्टेंस भी बताया गया है, रिएक्टेंस भी बताया गया है, इंपीडेंस भी बताया गया है। कोई दिक्कत वाला समझने में? चलिए अब चेंज करने वाले ये भी आपको सिखाए हैं। राइट द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी। कन्वर्ट कर लीजिए आप, हम भी कर रहे हैं, करेंगे कन्वर्ट आप। तो जो पढ़े हैं उनको मालूम है तरीका, मेथड। देखिए फैक्टर कर देना होता है 25 का, कैसे करेंगे बालक, 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, दैट इज द राइट आंसर। हो गया ना बालक? Which series comes in visible region of hydrogen spectrum? तो लाइमन था किसमें, यूवी में, बामर सीरीज था, बामर था बालक। ठीक है, पास्टन किसमें, इंफ्रारेड में चला जाता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में चला जाता है। तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाए थे। लाइमन सीरीज है किस रीजन में रहता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज किस में रहता है, किस में रहेगा जी, हाइड्रोजन में रहता है, विजिबल में रहता है जी। किस में रहेगा, विजिबल रीजन में, इसी का आंसर ये है। और पास्टन और ब्रैकेट जो होगा इंफ्रारेड रीजन में रहता है, क्योंकि उसके बाद सारा इंफ्रारेड ही था। क्लियर है? तो ये किस में रहेगा, ये रहेगा आपका, एक मिनट, ये रहेगा किस में, तो ये रहेगा आपका यूवी रीजन में, ये रहेगा विजिबल रीजन में, और ये दोनों रहेगा इंफ्रारेड रीजन में। तो हमसे पूछा कौन है, हमसे पूछा है केवल विजिबल रीजन, तो कौन होगा, बामर सीरीज। चलिए ये बताइए, लिखने वाला है जी इतना, ये तो मतलब ओरली हम लोग बता देंगे। ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, और इसको सीरीज में कर लेना होगा। तो आप कहिएगा सर पैरेलल में तो ऐड कर देते हैं, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया,
तो ये 6 हो गया, ये 4, तो 6 4 सीरीज में, तो 6 4 और 10 कर लीजिए, 24/10 हो जाएगा। ये कितना 12/5 हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? नहीं। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या जी? 5/12 कैसे होगा? ऊपर मल्टी C1 × C2/C1 + C2 होता है। अब डाटा गड़बड़ होगा, नहीं तो कुछ देख लीजिए, यही फोटो है ना, पहले डाटा देखिए, इसलिए कि हमको लग रहा है कि कुछ और फिगर था। चलिए, तो आप देख लीजिएगा, जो अभी का सिनेरियो हम बता दिए, अभी का है, देखो इधर। अब आंसर देख के अपना इधर मत बदल देना, ये नहीं कि उधर आ रहा तो मार दिए उधर, 12 सर बताए हम मार दिए, नहीं। ठीक है, पहले देखिए, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला C1 + C2 होता है, तो C1 + C2 कीजिएगा तो C' कितना आ जाएगा? तो 3 + 3 = 6। क्लियर है? अब ई जब हो जाएगा तो डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया आपका। ये कितना है? 6, ये कितना है? 4। तो अब डायरेक्ट वाला बताए थे आपको कि C1 × C2/C1 + C2, याद है? तो उसी पे तो बनाए हैं। 6 × 4 तो 6 + 4, तो कितना हो गया? 24/10। 2 टाइम्स में कैंसिल, 12 5। नन ऑफ दिस नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग में गड़बड़ होगा, लेकिन रिजल्ट कितना होगा? इसका रिजल्ट होगा 12/5 माइक्रोफैराड। अब तो क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा कि यही डायग्राम है कि कहीं और कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां से कोई दिक्कत वाला किसको जोड़ने में? कोई भी देगा बना लीजिएगा। हम यहाँ भी दे देंगे तो नहीं बन जाएगा जी। हम यहाँ के दे दे, हम यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ कहीं दे दे। ठीक है, इसको जोड़ भी देंगे, कुछ भी कर देंगे तो आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 10, ये क्वेश्चन। अब देखिए, ये भी रिपीटेड, जितना हम रिपीटेड बोल रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना होगा, वो बार बार रिपीट किया है। ठीक है, उसका प्रैक्टिस करेंगे। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट्स चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। इतना से अगर चार्ज किया जाए तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आप बोलिएगा सर फ्लक्स जो हमने पढ़ा है, समझिएगा, ये चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? चार्ज इंटू 1/4π इंटू ε0 इंटू 4π। हम 4π से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं बालक। 4π से हमने मल्टीप्लाई भी किया, हमने डिवाइड भी किया। अब ये बताइए कि फाई इक्वल टू चार्ज कितना दिया था? 10 माइक्रोकूलम में जी, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटा लीजिए, चलिए, तो 10 माइक्रोकूलम, तो 10 हो गया, और माइक्रो कैसे हटाइएगा? -6 से। चलिए, इसका वैल्यू बता दीजिए, तो 9 × 10⁹ और 4π को छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब पहले जीरो वाला काम किया जाए, तो देखिए ये 9 है और ये 10 है, तो 10 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 4 हो गया, तो 10⁴, और 9 4 जो कितना होता है? 36 पाई। अब यूनिट क्या है फ्लक्स के लिए? तो आप बोलेंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ गया बालक। अभी देखना होगा कि है कहां, ये है ना जी, ये तो माइनस में है, ए होगा ना। चलिए, ए इज द राइट आंसर, ये होगा बालक, ये वाला। तो कैसे हुआ समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखिए आप। हम क्या किए हैं, तो हम यहाँ पे 4π से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। क्यों? इसका वैल्यू ये लेने के लिए, 9 × 10⁹ लेने के लिए। इसके बाद इसका वैल्यू रखिएगा, माइक्रो हटाइएगा, 10⁻⁻6 है, ये कितना? 9 1 10, 10 - 6 4 हो गया, 9 4 36। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो बस यहीं पे इसको रोकेंगे और अगले